हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था ना, जो एनटीए ने लिया था, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, दिसंबर एंड आपका मानो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर एंड तक आपका बिल्कुल 100% आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो जाएगा। और 8 तारीख की जो हमारी मीटिंग है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे लिए ही कुछ ना कुछ होगा। जेन्युइन कैंडिडेट की ही इसमें जीत होनी है, ये भी आपको पता है। और कॉन्टेक्चुअल स्टाफ का जो भी होना है वो वीसी साहब डिसाइड करेंगे क्या होगा उनका। उनसे हमें और हमारा कोई मतलब नहीं है। हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं और जेन्युइन कैंडिडेट की ही इसमें जीत होनी है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आप दिसंबर में मान लो, दिसंबर में 100% हो जाएगा। एंड वीक, बिल्कुल लास्ट वीक जो है उसमें होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की लैंग्वेज, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होगी। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की लैंग्वेज वो होगी जो आपने फर्स्ट टीयर में जो चूज़ की है ना लैंग्वेज, वही आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आप वो उसी लैंग्वेज में देना है जो टीयर 1 में चूज़ की है। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश चूज़ की है ना, उसके अंदर जो पेपर स्टार्ट होने से पहले जो ऑप्शन आया था ना इन लैंग्वेज चूज़ का, हिंदी या इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो डिस्क्रिप्टिव भी आपको सेम लैंग्वेज में ही देना है, इंग्लिश में ही देना है। अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो आपको हिंदी में ही देना है डिस्क्रिप्टिव। अदरवाइज़ आपने वहाँ पे इंग्लिश चूज़ की है और आपने डिस्क्रिप्टिव हिंदी में दे दिया तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग में क्या होना है। टाइपिंग की जो लैंग्वेज है आपकी, वो भी आपकी वो लैंग्वेज होगी, वो आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा। चूज़ ऑप्शन, जब टाइपिंग स्टार्ट होगी ना तब आपके लिए ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी टाइपिंग करनी है, हिंदी या इंग्लिश, वो उसमें आपकी चॉइस होगी। और इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई थी सेम रहेगी। जो आपने टीयर 1 में चूज़ की है ना, वही लैंग्वेज आपकी होनी है। ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा इतना स्कोर है, हम आंसर की में इतने, हमने हमारे नंबर हैं, आंसर की हमने चेक किया तो हमारे, कोई कह रहा है कि मेरे जर्नल में 130 हैं, कोई कह रहा है 180 हैं, कोई कह रहा है जर्नल में मेरे 170 हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जर्नल की जो फाइनल कट ऑफ है ना वो कहाँ तक जा सकती है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अभी तो कुछ पता है ही नहीं, अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना जर्नल की, आप मान के चलो 220 से 230 जनरल की कट ऑफ। और ओबीसी की, आप इसमें से 10 मार्क्स कम कर लो, इतनी हो जाएगी। और एससी 190 से 200 फाइनल। एसटी 180, 190, इतने के अराउंड ही आपकी ये कट ऑफ हो रहेगी। ई डब्ल्यू एस को फ़ायदा होता है, देखो आपको पता भी है। ई डब्ल्यू एस में आपने के वी एस का एग्ज़ाम दिया हो किसी बच्चे ने, तो के वी एस में ई डब्ल्यू एस की 95 पे मेरिट है, इतने में से 120 में से 95 पे मेरिट है के वी एस की, ई डब्ल्यू एस फाइनल मेरिट। और जर्नल की जो मेरिट है वो 108 पे है 120 में से। तो कितना फ़र्क है, देखो कितना डिफरेंस है। तो ई डब्ल्यू एस में, इसमें ऑब्वियसली इसमें फ़ायदा होगा ई डब्ल्यू एस वालों को। करीबन इसमें ई डब्ल्यू एस की आप लगा लो, ओ बी सी से बिलो ओ बी सी से बिलो लगेगी ई डब्ल्यू एस की, तो करीबन 200 आप फाइनल मान लो। 200, जिसके 200 है ना बिल्कुल फाइनल। जिसके मान के चलो टीयर 1 में 150 हैं, टीयर 1 में, और उसके डिस्क्रिप्टिव में 50 आ जाएँ तो वो ई डब्ल्यू एस में क्वालिफाई हो जाएगा फाइनल। ठीक है भाइयों। और आप बताइए, आपको जिस कंटेंट पे भी आपको वीडियो चाहिए ना, वो कंटेंट पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों आप देखो, मेरी जो पहली वीडियो आई है आपने, वो 600 लोग हुए हैं, 600 लोगों ने कम करीबन देखी है। और 600 में से अब 10% लोगों ने भी वो सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, नहीं मेरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके लिए जो आप चाहोगे वो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, अंदर भी जाके मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आऊँगा। 5 दिसंबर को मैं चाहूँगा, उसके लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको अपडेट देता रहूँ, तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।